राम राम। सब लोग अच्छे होंगे, उम्मीद है। और मैं अच्छा हूँ, डॉक्टर दीपशिखा। और हम आज पढ़ेंगे जीएनएम। और जीएनएम में हम जो है पेज नंबर 207 पे हैं। नया चैप्टर शुरू होने वाला है शायद। हाँ, नया चैप्टर शुरू होगा। पेरिटोनियम, नेवल एंड ग्रेटर ओमेंटम। यही है ना भाई? और डेट हो गई आज 21 है, 21 अप्रैल 2025। ओके, तो पेरिटोनियम कोमा नेवल एंड ग्रेटर ओमेंटम के पहले फिगर देखते हैं। फिगर में ये लाइट पिंक कलर का शेड दिखा रखा है। ग्रेटर ओमेंटम इसको कंट्रोल कर रहा है सेरिबेलम। और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस में जाएंगी, हीलिंग फेज में सेल माइनस जाएगी। और कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा है ग्रेटर ओमेंटम से प्रोटेक्शन ओब्लिक सेल्फ वर्थ ऑफ एब्डोमेन ओब्लिक गट। तो प्रोटेक्शन है मेन, फिर सेल्फ वर्थ एब्डोमेन को लेकर के और गट को लेकर के। ये ग्रेटर ओमेंटम से इसका कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा है। नेक्स्ट मार्कर दे रखा है नेवल एम्बलाइकस। नेवल एम्बलाइकस को ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती है और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस में जाएगी और हीलिंग फेज में सेल माइनस यानी कि डिग्रेडेशन में जाएंगी सेल्स। और चूंकि ब्रेन स्टेम से कंट्रोल्ड है तो जाहिर सी बात है कि इसका कॉन्फ्लिक्ट है वो है चंक एलिमिनेशन और एक्सक्लूजन, ब्रैकेट में करें नॉट शॉन। चंक एलिमिनेशन को लेकर के है और एक्सक्लूजन को लेकर के है। कई बार आपने देखा होगा नेवल से डिस्चार्ज आने लगता है अमितपाल, डॉक्टर दीपशिखा। नेवल नाभि से व्हाइटिश लाइट कलर का एक डिस्चार्ज जाता है बच्चों में या किसी बड़े को भी। मेडिसिन भी बड़ी स्पेसिफिक है उसके लिए। तो ये नेवल अम्बलाइकस ब्रेन स्टेम से कंट्रोल है। फिर लेफ्ट साइड में दे रहे हैं पेरिटोनियम, ये सेरिबेलम से कंट्रोल्ड है और सेल हीलिंग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस होंगे और हीलिंग में सेल माइनस होगा। तो और इसका परसेप्शन जुड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा है अटैक अगेंस्ट द एब्डोमेन। अटैक अगेंस्ट द एब्डोमेन, जबकि ग्रेटर ओमेंटम में भी हालांकि प्रोटेक्शन था, लेकिन अटैक जैसा नाम पेरिटोनियम के साथ जुड़ा है। अटैक अगेंस्ट द एब्डोमेन ब्रैकेट में करें फिजिकल या परसीव्ड। फिजिकली अटैक जैसे कोई मुक्का मार देता है बॉक्सर या कोई लड़ाई में ऐसा, या फिर उसने परसेप्शन आया कि जैसे कि पेट पे लात मार दी ऐसे। तो इसके बारे में थोड़ा सा वो दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। द एब्डोमिनल कैविटी इज लाइंड विद पेरिटोनियम विच इज एंटायरली कंपोज्ड ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। एब्डोमिनल कैविटी जो है ये पेरिटोनियम से लाइंड रहती है अंदर, जो एंटायरली कंपोज करती है, बनी होती है मेसोडर्मल टिश्यू से। पहली बात तो देयर आर टू लेयर्स, दो लेयर्स हैं इसकी। द आउटर ब्रैकेट में करें पैराइटल लेयर इज अटैच्ड टू द एब्डोमिनल वॉल। द इनर, जिसको विसरल कहते हैं, लेयर फॉर्म्स द आउटर कवर ऑफ द ऑर्गन। तो पेरिटोनियम की दो लेयर हैं, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर। पैराइटल लेयर एब्डोमिनल वॉल से, एब्डोमिनल कैविटी को अंदर से अटैच रहती है, और विसरल लेयर जो है वो जितना भी विसराज हैं, ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स हैं, उनको कवर करती है एब्डोमेन में। देयर इज ए लुब्रिकेटिंग फ्लूइड इन द वाटर थिन स्पेस बिटवीन
the two leaves which allows the organs to slide about। एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है इन दोनों लेयर्स के बीच में। वेफर कह रहे हैं, वैसे वाटर बोल गया था मैं, वेफर थिन स्पेस इसको बोल रहे हैं, दोनों लीव्स के बीच में इनके। और वो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो है वो ऑर्गन्स को स्लाइड करने में अलाउ करता है, मदद करता है। द ग्रेटर ओमेंटम, ब्रैकेट में कह रहे हैं ओमेंटम मेयस इज एन apron shaped fold of the peritoneum that is attached to the stomach and colon and hangs forward over the widening small intestine, widening small intestine। ग्रेटर ओमेंटम के बारे में बता रहे हैं कि ग्रेटर ओमेंटम एक एप्रन की तरह है, फोल्ड है, एप्रन शेप्ड पेरिटोनियम का, जो कि अटैच रहता है स्टमक से और कोलन से, और वो हैंग आगे की तरफ को लटकता है फॉरवर्डली ओवर वाइंडनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन को चारों तरफ से वाइंडिंग करता है उसकी। ग्रेटर ओमेंटम, इट कैन मूव अराउंड ऑन इट्स ऑन so that it can purposefully lay itself around centers of inflammation in order to isolate it. It can move around on its own। ये पेरिटोनियम की बात कर रहे हैं, ये ग्रेटर ओमेंटम की। अभी पेरिटोनियम का ही भाव लग रहा है, या फिर पेरिटोनियम की लेयर ही है एक तरह से ग्रेटर ओमेंटम को भी, या फिर ग्रेटर ओमेंटम का भी भाव है ये अपने आप ही। इट कैन मूव अराउंड ऑन इट्स ओन, ये अपने आप ही मूव करता रहता, अंदर कर सकता है, ताकि सो दैट इट कैन पर्पजफुली ले इटसेल्फ अराउंड सेंटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। ओके, जो सेंटर ऑफ इन्फ्लामेशन है मित्तल भाई, ये अपने आप ही उसके चारों तरफ पर्पजफुली पहुंच सकता है, ले आउट कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप ही मूव करने में, ये अपने आप मूव कर सकता है ग्रेटर ओमेंटम। तो जो सेंटर ऑफ इन्फ्लामेशन है उसके चारों तरफ ये जा सकता है, इन ऑर्डर टू आइसोलेट इट, ताकि वो इन्फ्लामेटरी सेंटर को आइसोलेट कर सके दूसरे और विसराज से, वहां इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सके। फॉर एग्जाम्पल, इट फोल्ड्स इटसेल्फ ओवर ए रप्चर्ड अपेंडिक्स to keep the contents of the intestine from entering in the abdominal cavity। एग्जाम्पल बहुत अच्छा लेके चलें, कह रहे हैं कि ये जो ग्रेटर ओमेंटम है, ये जो रप्चर्ड अपेंडिक्स है उसके चारों तरफ उसको होल्ड कर लेता है, ताकि जो अपेंडिक्स से, रप्चर्ड अपेंडिक्स से निकला हुआ कंटेंट वो इंटेस्टाइन का वो एंटर ना कर पाए एब्डोमिनल केविटी में। कितना अच्छा प्रोटेक्शन दे रखा है डॉक्टर जिप्सी का नेचर में। दिस फीचर हैज ब्रोट द ग्रेटर ओमेंटम द निक नेम ग्लक्सशोब, GLUCK, ग्लक्सशोब, जर्मन फॉर लक्की बोनट, GLUCKSHAUBE, ये शायद जर्मन वर्ड है, जैसे ग्लुक्सहॉबे बोलता है, ग्लुक्सहॉबे। इसका कुछ और निकालो डॉक्टर श्रे, कुछ और निकालो। इसका मतलब ये ग्लुक्स का मतलब होता है लकी और हाउबा होता है बोनेट, तो वो लकी बोनेट ही है। तो एक लक्की बोनेट के रूप में इसको, इस फीचर को कहा गया है। ओके, ये एक लक्की बोनट दिया कुदरत ने हमें, ताकि ये अंदर प्रोटेक्ट कर सके किसी भी स्प्रेडिंग को, किसी इंटेस्टाइनल कंटेंट जब आता है रप्चर होकर के। तो देखो एक ये भी एक प्रोटेक्शन है जो इंसान को थोड़ा समय दे देती है डॉक्टर के पास जाने का। ये भी एक प्रोटेक्शन है जो अगला स्टेप उठाने से पहले उसको, उसकी लाइफ को सेव करने की कोशिश में करती है, मतलब, है ना।
नेचर की गार्डनिंग का कोई जवाब नहीं डॉक्टर सिमरन। जी बिल्कुल। तो इसमें पेरिटोनियम नेवल एंड ग्रेटर ओमेंटम का पहला एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द पेरिटोनियम, और इसका भी पहला हेडिंग है कैंसर ऑफ द पेरिटोनियम, ब्रैकेट में कह रहे हैं पेरिटोनियल कैंसर, पेरिटोनियल मीजोथीलियोमा, पेपिलरी मीजोथीलियल हाइपरप्लासिया, ये हेडिंग है इसका। एसबीएस ऑफ द पेरिटोनियम का ब्रेन स्टेम की फिगर बनी है, ब्रेन स्टेम की नहीं है, सैरिबैलम या ब्रेन सैरिबैलम है, ये एक नई, हाँ सैरिबैलम की फिगर बनी है। कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, अटैक अगेंस्ट द एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियम का जैसे पहले भी पढ़ा, अटैक अगेंस्ट द एब्डोमिनल कैविटी, एक्चुअल अटैक, थ्रेट और परसेप्शन ऑफ एन अटैक। ये तीन तरह से हो सकता है, एक्चुअल अटैक हो जाए, चोट लग जाए, डायरेक्ट हर्ट हो जाए, या फिर थ्रेट हो ऐसी कि कभी भी लग सकता है, बड़ा बच के रहता है इंसान, या फिर परसेप्शन ऑफ अटैक। ये तीन तरह से बंदे को आ सकता है। एग्जाम्पल में कह रहे हैं वेरी ऑफन ड्यू टू ब्रूटल डायग्नोसिस लाइक यू हैव ए लंग ट्यूमर, अक्सर ब्रूटल डायग्नोसिस यदि निकल आए कि भाई आपको तो लंग ट्यूमर हो गया, तो ये एक थ्रेट आ गई बहुत तगड़े। यू हैव ए मैलिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर, ये भी एक थ्रेट आ गई, अटैक्स आ गया सामने से। वी विल हैव टू ऑपरेट एट वंस, और हमें इसे ऑपरेट करना पड़ेगा, ये जो आपको लंग ट्यूमर है या आपका ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये जो ऑपरेट करने का जो मैसेज है, ये अटैक कॉन्फ्लिक्ट है, अब इसको अटैक करेंगे, इस पे चोट पहुंचेगी। अब अगला पॉइंट इज अबाउट टू रिसीव, हाँ भैया अमित, फियर इंजरी अबाउट टू रिसीव, हाँ हाँ, और बल्कि इन फ्रंट से, खास करके इन फ्रंट से आएगी, फ्रंटल साइड, हाँ, या डेल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव, इंजर्ड इंजरी। अब उसमें बात हो जाएगी कि वो अगर प्रेसिपिटेट हो गई है पैथोलॉजी वहां, तो इसका मतलब वो इंजर्ड हो चुका है, या फिर फियर बना हुआ है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है इविल वर्ड्स, इंसल्ट्स और वर्बल अब्यूज कैन बी फेल्ट एज ब्लोज और इंजरीज। इविल वर्ड्स, इंसल्ट या वर्बल अब्यूज भी एक ब्लो, एक अटैक, एक ये इंजरी की फीलिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करें, इंटेंस एब्डोमिनल पेन रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे कम फ्रॉम कैन आल्सो बी फेल्ट एज अटैक कॉन्फ्लिक्ट which goes to cell proliferation in the active phase, cell degradation in the healing phase. इंटेंस एब्डोमिनल पेन आ जाए, उस ये लेना देने नहीं है कि वो कहां से और कैसे हुआ, ब्रैकेट में करें कॉलिक, पॉइजनिंग एटसेट्रा, कैसे भी हो ये लेना देना नहीं है, लेकिन अगर एब्डोमिनल इंटेंस पेन हो गया तो वो भी एक अटैक कॉन्फ्लिक्ट की तरह फील कर जाएगा ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन होगा एक्टिव फेज में और सेल डिग्रेडेशन होगा हीलिंग फेज के दौरान। तो ये भाव दिए हैं कि कैसे कैसे आ सकता है ये परसेप्शन किसी ऑर्गेनिज्म में। एक एग्जांपल लेके चलें कि एक कैंसर कोलन ट्यूमर 17 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज डायग्नोज्ड इन ए 69 ईयर ओल्ड वुमन। एक कैंसर कोलन ट्यूमर 17 सेंटीमीटर का डायमीटर जिसका है डायग्नोज हुआ 69 ईयर ओल्ड वुमन में। कंसीडरिंग द साइज ऑफ द ग्रोथ द प्रोग्नोसिस इज वेरी अनफेवरेबल इज इक्वल टू अटैक अगेंस्ट द एब्डोमेन। जब उसके साइज को कंसिडर करते हुए, उसकी ग्रोथ को कंसिडर करते हुए प्रोग्नोसिस को अनफेवरेबल बताया गया, जिससे वो पहुंच गई अटैक अगेंस्ट द एब्डोमेन वाले कॉन्फ्लिक्ट में। द पेशेंट फील्स थ्रेटन्ड बाय द जाइजेंटिक ट्यूमर इन हर एब्डोमेन। पेशेंट ने फील किया कि थ्रेटनिंग महसूस करी एक जाइजेंटिक बड़े ट्यूमर की अपने पेट में। दिस सिचुएशन गोज टू ग्रोथ ऑफ सेल्स इन पेरिटोनियम, जिससे अब वो तो था ही जाइजेंटिक ट्यूमर, लेकिन अब ग्रोथ ऑफ सेल इन पेरिटोनियम में चली गई है सिचुएशन,
ये इज इक्वल टू पेरिटोनियल कैंसर। अब ये पेरिटोनियल कैंसर एक अलग से बना, बिल्कुल ये ऐसे है भाव डॉक्टर सिमरन, अगर याद आ रहा हो, जैसे हम पढ़ रहे थे लंग्स में पढ़ रहे थे, लंग्स की जो जी जी हाँ पैराइटल मेजोथीलियोमा वो बाद में बनता है यदि अगर प्रॉपर लंग के टिश्यू में कोई ट्यूमर का पता चले। वो भाव आ रहा है याद आप लोगों को, दीपशिखा, अमित पाल, जी अमित जी सर? जी जी हाँ, तो यहाँ देखो जी। दोनों अलग अलग ट्यूमर हैं। पेरिटोनियम का जब बना जब अंदर कोई बड़े ट्यूमर का पता चला। पेरिटोनियम का तो तब जब डर आ गया कि अब पेट कटेगा। हाँ हाँ अमित भाई इंजरी बिल्कुल। अब, क्योंकि अब पेट कटेगा तो उसने साइड में वो बनाने शुरू करे प्रोटेक्शन। हाँ तो पेरिटोनियल कैंसर अब आ गया। 3 weeks later as the tumor is removed the surgeon find a number of steeple shaped mesotheliomas। 3 सप्ताह बाद जब वो ट्यूमर को रिमूव कर दिया गया तो सर्जन ने देखा कि जो कुछ संख्या स्टीपल, स्टीपल का मतलब स्टीपल है, स्टीपल को शेप है, स्टीपल कोई शेप है, शेप्ड मेसोथेलियोमा कुछ लिख रहा है। स्टीपल शेप्ड देखना बेटा क्या है ये स्टीपल, तो स्टीपल शेप्ड मेसोथेलियोमा उससे मिले। अमित भाई पॉइंट, अच्छा, इट इज अ शेप resembling to a cone or pyramid, steeple shape। ओके, कौन कौन पिरामिड टाइप के वो हो गए। हाँ कोन और पिरामिड शेप जो होते हैं। पिरामिड शेप जो है वो कई नजर आए पेरिटोनियम पे। ओके, टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हो रहा है पेरिटोनियम, जिसको सेरिबेलम कंट्रोल करेगा, मेसोडर्म से ये बनेगा और ओल्ड मेसोडर्म से ये शायद बनेगा। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्रोलिफरेशन इन द पेरिटोनियम, ग्रोथ ऑफ स्मॉल और फ्लैट मेसोथेलियोमास depending on whether the person feels attacked on the whole abdomen or only on a certain spot। सेल प्रोलिफरेशन होगा पेरिटोनियम में, ग्रोथ होगी एक स्मॉल या फ्लैट मेसोथेलियोमा के रूप में, और ये निर्भर करेगा कि पर्सन फील अटैक पूरे एब्डोमेन पे कर रहा है या सर्टेन स्पॉट पे कर रहा है। बायोलॉजिकल मीनिंग है इसका, स्ट्रेंथनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द पेरिटोनियम टू फेंड ऑफ अटैक बेटर। स्ट्रेंथ करो, थिक कर लो पेरिटोनियम को ताकि आप अटैक से अच्छी तरह से बचाव कर सको। हीलिंग फेज में कह रहे हैं ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन अलोंग विद फीवर, नाइट स्वेट और एनकैप्सुलेशन ऑफ द ट्यूमर इफ नो सुटेबल बैक्टीरिया आर अवेलेबल, डेवलपमेंट ऑफ एब्डोमिनल फ्लूइड ब्रैकेट में रेसाइट्स स्पेशली बाय सिंड्रोम। ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग होगी, डिग्रेडेशन होगा बुखार के साथ, रात को पसीना आएगा, और यदि पर्याप्त मात्रा में बैक्टीरिया नहीं अवेलेबल है तो एनकैप्सुलेशन कर देगी बॉडी इस ट्यूमर को, एनकैप्सुलेट कर देगी। और उधर यदि सिंड्रोम भी जुड़ गया तो फिर एसाइट्स भी आ जाएंगी। एसाइटिक फ्लूइड, एसाइट्स जो है वो ये मार्क है कि भाई अब ये सिंड्रोम भी इसका जुड़ गया, केसीटी वाला जी। ये पैथोलॉजी 2 रूप में आ सकती है डायग्नोसिस में कभी भी आपके सामने। जरूरी नहीं है कि एसाइट मिले उन लोगों को जिनको डॉक्टर सरे ट्यूमर हो पेट में, हाँ मिल भी सकता है नहीं भी। तो ये कोई एसाइटिस का होना कोई डायग्नोस्टिक पॉइंट नहीं है। एसाइटिस केवल उन लोगों में मिलेगी जिनको सिंड्रोम की उसमें पहुंच जाएंगे, केसीटी में पहुंच जाएंगे। अगर केसीटी में जब तक नहीं पहुंचेगा जब तक ट्यूमर मिल सकता है, एसाइटिस जरूरी नहीं है। तो कई बार कहता है यार पेट तो बिल्कुल सही था इसका, इसके फ्लूइड तो था ही नहीं यार। पैथोलॉजी अंदर अंदर खूब ग्रो कर जाती है बिना कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन के, बिना किसी एसाइटिस के, बिना किसी लंग इडीमा के, बिना किसी पेरिकार्डियल इडीमा के, यदि केसीटी नहीं है तो। लेकिन उधर पैरेलल पैथोलॉजी चल सकती है, चलती है, वो बाद में डायग्नोसिस में पता चलती है। लेकिन मजे की बात यह है अगर पेशेंट को पैथोलॉजी चल रही है और ये केसीटी वाली फीलिंग आई नहीं तो फ्लूइड इकट्ठा नहीं होगा जब तक।
जरूरी जी नहीं है। सर, इसमें पहले वाले जो एग्जाम्पल है जिसमें कैंसर कॉलोन है, तो उसमें रूब्रिक ये ले सकते हैं, क्योंकि मिजोथेलियोमा बन गया तो फियर इंजरी ऑफ करके ऐसा कुछ डाल सकते हैं इसमें। हाँ, हाँ जी। मिजोथेलियोमा फियर ऑफ इंजरी अटैक तो हम्म, है ही है, जब भी तो उसको स्ट्रेंथन कर रहा है भाई। मिजोथेलियोमा या तो हाँ। जो भी विसरल लेयर है, विसरल लेयर की हम्म, थिकनिंग है, और विसरल लेयर की थिकनिंग जो है वो गार्डनिंग अगेंस्ट अटैक है। जी हाँ। और बस ये भी एक बड़ा स्पेसिफिक है कि स्टिपल शेप्ड बन रहे हैं, मतलब पॉइंटेड प्रोटेक्शन आ रहा है, तो इसको हम और एक्सप्लोर कैसे समझ सकते हैं? अब तो ये बताओ स्टीपल हमने ये कौन क्यों बनाते हैं, कौन कौन क्यों सींग खड़े क्यों अटैक, करते हैं बचाने के लिए? हाँ, ज्यादा शार्प अटैक चाहिए, हाँ, हाँ, नहीं यार देखो, वैसे भी नहीं कीले लगाते हैं हम अपनी दीवारों के आसपास, कोई आ कभी ना भी जाए। हाँ, अपनी तो जो बाउंड्री को अटैक प्रोटेक्ट कर रहा करने के है। लिए। हाँ, फ्लैट नीचे हम्म चिनते उनके ऊपर कांटे खड़े करते हैं, कीले लगाते हैं, हम्म, कंच के टुकड़े लगाते हैं। हाँ हम्म, बिल्कुल तो ये भाव उधर जा रहा है, बिल्कुल। जिस जो आपकी फीलिंग है बेटा, हम्म हम्म, मोटा जी मोटा तो तो उधर ही जा रहा है। बाकी तो हम्म हाँ और जी। भी वो मिल सकते हैं, और भी कई सारे एक्सप्लेनेशन। इसमें वो ये सर, बाहर से अगर इंजरी आ रही है, बाहर से उसको थ्रेट है तो ही बनाएगा ना ये हाँ, और मिजोथेलियोमा। बाहर से अंदर बाउंड्री में ना कूदे तभी ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं लोग, ये हाँ भी जान लो। नहीं बस मैं जी। हाँ, कुछ कह रही है सिमरन, क्या बताना चाह रही हो आप? हाँ बस मैं पूछना है, मतलब ये चाह रही थी, ये तो जर्नलाइज्ड है ही कि इसको जर्नली इंजरी का थ्रेट है तो उसने लिया प्रोटेक्शन, है ना, ये तो समझ रहा है। बट इस प्रोटेक्शन का भी स्पेसिफिक तरीके से इसने लिया है कि स्टीपल शेप्ड बना के, तो इसको हम हाँ, और हाँ, कैसे समझ हाँ, तो सकते पहला हैं तो ये भाव आ स्पिरिचुअल? रहा है, पहला तो ये भाव आ रहा है। बाकी और जिसके पास जो वर्जन है वो रखे अपना भाव। सर, इसमें बस ये भी तो हो सकता है ना, इंटेंसिटी ऑफ फियर कितना ज्यादा है, क्योंकि वो शायद इतना ज्यादा है कि वो प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे प्रोटेक्ट। हाँ, फर्स्ट एग्जैक्टली। लेयर ऑफ डिफेंस, उसको मतलब जो डिफेंस की लेयर है वो उतनी स्ट्रांग कर दो ताकि वो नहीं, बाहर वो तक तो बात आ इंजरी गई ना कर समझ में पाए। डॉक्टर सर, लेकिन वो ये बच्ची पूछना चाह रही है ये शेप क्यों बनाई, दूसरी शेप क्यों नहीं बनाई? वो इतना ये कौन पॉइंटेड ये कौन से अमित शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, वही आपकी वाली बात है। एक तो हम सिंपल जर्नल अपने आप को मोटा कर सकते हैं, तो वो हाँ, यहाँ पर मेजिथेलियोमा की बात आ गई। दोनों बातें हैं। मेजिथेलियोमा में वो पॉइंटेड एक पर्टिकुलर पार्ट में, अगर हमने पूरा का पूरा एब्डोमिनल कैविटी को मोटा कर लिया, उसकी शीट मोटी कर ली, तो वो जर्नल वाला होगा। जहां तक इन्होंने दे रखा है ना, क्या कहते हैं, ये जिजेंटिक ट्यूमर के साथ में नंबर ऑफ स्टिपल्स वाला भी है। बस मतलब दोनों तरह का है। अगर उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इंजरी का डर है तो वहां पर पॉइंटेड ज्यादा होंगे, जहां तक है। और दूसरी बात आपकी वो ज्यादा अच्छी आ रही है कि बाहर से पहले से पहले ही डरा रहा है कि भाई ये हम तुम्हें दूर से दिखा रहे हैं, नहीं तो मैं चुभ जाऊंगा। और हाँ, एक ने डराने की जगह अपने आप को मोटा करके रख लिया कि कोई बात नहीं, मैं अपना प्रोटेक्शन कर ले रहा हूं। वो इस तरह से डरा नहीं रहा है। देखो, एक बहुत अच्छी बात आपके शब्दों में निकली अमित शर्मा। अगर मोटा अंदर से करके रखा हुआ है तो ये डर अंदर का है, और हाँ जी। अगर फीलिंग वाला है। पॉइंटेड कॉन्सेप्ट है तो ये हाँ, पक्का बाहर से डर है। बाहर बाहर का ये डर बात है। क्लियर हो गई डॉक्टर सिमरन, कि अगर पॉइंटेड या पिरामिडल या स्टेपल है तो पक्का बाहर से अटैक का डर है। और यदि अंदर से वो मोटा कर रहा है, इसको थिक कर रहा है पेरिटोनियम को, तो ये सेल्फ का फियर है, बाहर का नहीं है। अंदर ही अंदर उसे डर लग हाँ, रहा है। ये दो सो बिल्कुल पॉइंट और क्लियर है। हाँ जी। बस बाहर वाले में भी बहुत आगे ना, जैसे बाहर के लोग कहते हैं तू तो बुरा लग रहा है, तू तो ऐसी दिख रही है, तेरा तो पेट काट दूं, मतलब ऑपरेशन वाली है वो। तो वो बाहर का होगा। और एक अंदर में होता है यार, अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए हाँ, एक अंदर से आदमी सेल्फ वो का, चीजें करता है सेल्फ कि का। मैं सेल्फ के प्रोटेक्शन के लिए, फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई इनको कुछ ना हो जाए तो मैं इनके ऊपर कवरिंग करके रखूं, या ये लोग हाँ, कहीं निकल ना जाए तो मैं इनको ऐसे करके रखूं। और जोड़ के रखता है। आप इसको इसको महसूस कर रही हैं इन शब्दों को डॉक्टर सिमरन, सेल्फ का डर और बाहर से हम्म डर। अब सब बॉस ने खोल के बताया तो जरूर समझा मेरे को। हाँ, हम्म हाँ, कोई और बोल रहा है, हेलो? अच्छा, कोई वैसी आवाज थी, ठीक है। हम्म तो और वैसे भी बस ना, अब लेकिन इसको आप बाहर ले हम्म जाओ,
जो भी बाहर से थ्रेटनिंग है, अब आप बाहर आ जाओ लाइफ में, बाहर के थ्रेटनिंग को कभी भी फ्लैट प्रोटेक्शन में बहुत कम देखा जाता है। बाहर के अटैक को जनरली हम कीले लगाते हैं, तार लगाते हैं, कटीले पॉइंटेड चीज, स्पाइन टाइप की चीज लगाते हैं, जो हमने देखा है। तो इसका मतलब सीधे पता चला कि बाहर से खतरा है, अंदर से नहीं है जी। और जिसका अंदर अंदर खतरा है, अब ले आओ, अमित शर्मा भाई कह रहे जो मान लो उस बाउंड्री में ही रह रहे हैं और उनका आपस में खतरा, तो वहां होएगी थिकनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। बस यहाँ खतरे की जगह आप खतरे की जगह कहते हैं इनसिक्योरिटी वाला। इनसिक्योरिटी, वाह, हाँ, खतरा इनसिक्योरिटी वाला। बॉस ये ज्यादा समझा कि ये जो बाहर के लिए अटैक है वहां पे इंजरी का ज्यादा डर है और यहाँ पे इनसिक्योरिटी ज्यादा, इसलिए इनसिक्योरिटी का है, तो ये थिकनिंग इनसिक्योरिटी का है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बड़े सर ने बहुत सिंपलीफाई एक बार बताया था कि अगर आपको ट्यूमर मिल रहा है कहीं भी, ट्यूमर मींस ग्रोथ, तो या तो फियर इंजरी, या तो ये है कि मेरे को चोट ना लग जाए, या फियर ऑफ सेपरेशन भी होता है। तो उसने अपनी एब्डोमिनल कैविटी को, अपनी एब्डोमिनल वाट को इसलिए भी कर लिया कि यार ये जो है ये यहीं के यहीं रहे, मैं ही खुद के ऊपर काम कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये सारा समझना पड़ेगा। हाँ, इनसिक्योरिटी से मसला जुड़ सकता है, बिल्कुल भाई आप जो कह रहे हैं। से आएगा। और इनसिक्योरिटी अंदर वालों से होती है, बाहर वालों से अटैक का खतरा होता है। हाँ जी। हालांकि बहुत छोटी सी लाइन है दोनों के बीच में, एक से लगते हैं बिल्कुल, लेकिन यही छोटी सी लाइन हमारे रूब्रिक को क्लियर कर देगी। हाँ, रूब्रिक को पता कर देगी कि ये मरीज का बाहर से मसला है या अपने अंदर का मसला है। यहाँ हमें डिफरेंशिएट करेगी। बहुत अच्छा पॉइंट ये क्लियर हुआ है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं स्पेशली बाय सिंड्रोम एसाइटिस आएगा आफ्टर द हीलिंग ऑफ कंप्लीट, आफ्टर हीलिंग इज कंप्लीट कैल्शियम डिपॉजिट्स एंड स्कारिंग कैन रिमेन। हीलिंग कंप्लीट होने के बाद वहाँ कैल्शियम डिपॉजिट या स्कार बने रह सकते हैं। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं चिल्स होगी, इंटेंस पेन होगा। थेरेपी में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ शुड दे स्टिल बी एक्टिव। अंडरस्टैंड द कनेक्शन समझें और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें आइडेंटिफाई करके। गाइडिंग थॉट्स में कह रहे हैं आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, everything is going to be all right again. I know how one thing is linked to the next and this diagnosis cannot unsettle me. ये दो तीन चीज ये बताई, मैं सेफ हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं, आगे ना इनसिक्योरिटी से प्रोटेक्शन वाला भाव अमित शर्मा का। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन टू बी ऑल राइट अगेन, फिर से सब ठीक हो जाने वाला है। आई नो, मैं जानती हूं कि कैसे चीजें आपस में लिंक है, टू द अगली से कैसे लिंक होती है पिछली, और डायग्नोसिस जो है कभी भी अनसेटल नहीं कर सकती मेरे को। इन कन्वेंशनल मेडिसिन दिस इज ट्रीटेड विद सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन फॉर अबाउट 3 months ऑफ लाइफ एक्सटेंशन। लो जी बता दिया एज भी कितनी बढ़ेगी बस इनसे। सर्जरी होती है कन्वेंशनल मेडिसिन में, कीमोथेरेपी कराते हैं, रेडिएशन कराते हैं, लगभग 3 महीने लाइफ का और विस्तार कर सकते हैं अपनी इससे। Right after the surgery, mesothelioma usually grows back in surgery wound. लो वो विशियस साइकिल बन जाएगा अभी। सर्जरी के बाद मेसोथेलियोमा यूजुअली ग्रो बैक हो जाता है सर्जरी वुंड के ऊपर। क्यों? वो फिर अटैक जो कट सट लगाता सर्जरी का, उसका अटैक फील करके फिर मेसोथेलियोमा बन जाता है। इन अवर व्यू, ब्रैकेट में कह रहे हैं, and from the perspective of the pleura this is understandable, हमारे नजरिए से ये समझ में आने वाला है, because the surgery represents a renewed attack, क्योंकि सर्जरी जो है वो एक नया अटैक को रिन्यू कर देगी, रिप्रेजेंट करेगी, जो कि आगे बढ़ेगी। ड्यू टू द लो चांसेस ऑफ सक्सेस दीज कन्वेंशनल थेरेपीज आर नॉट रिकमेंडेड। अब मजे की बात यह है, फिर वही विशियस साइकिल भी बात है
कि अटैक की वजह से मेसोथेलियोमा बना और मेसोथेलियोमा को निकालने की वजह से अटैक आया। तो अटैक डिफेंस अटैक इसमें फंस जाता है इंसान। तो इसलिए कहा कि भैया कन्वेंशनल मेडिसिन की थेरेपी जो है यहाँ रिकमेंडेबल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो इसको उसमें फंसा देंगी। मजे की बात देखो फिर यही है ना, मेसोथेलियोमा को निकालने के लिए सर्जरी करी, सर्जरी की चोट के अगेंस्ट मेसोथेलियोमा बना। तो ये विशियस साइकिल इसी को बोलते हैं। कहीं भी ऐसा सेल्फ गवर्निंग साइकिल हो जाएगा फिर ये। तो इसलिए यहाँ पर सफल नहीं है कन्वेंशनल मेडिसिन। जी सर। ठीक है, कोई एक दो पॉइंट अपना किसी को रखना है भाव वो रखें, यहीं रुक जाएंगे या एक और निकाल लूं, बताओ कहो तो। सर इसमें ये एक चीज ये मतलब ये जैसे इनमें ये है कि मेसोथेलियोमा हो गया, वो ट्रिपल शेप्ड हो गया, ठीक है, और उसमें फिर वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन के लिए वो आया। तो क्या इसमें ये भी डिस्पोजिशन हो सकता है पेशेंट का कि अगर मेरे को तुम छेड़ोगे तो मैं भी तुमको यही तो गजब है इस डिस्कशन का, इस प्लेटफॉर्म की यही तो खूबसूरती है कि कोई रह ना जाए और ना रहेगा। बहुत बढ़िया बात बता दी, जो नोकदार चीजें बना रहा है उसका स्वभाव पता चलेगा, और जो अंदर अंदर फ्लैट मोटा कर रहा है उसका, तो जो फ्लैट मोटा कर रहा है इनसिक्योरिटी, वो तो होगा टिमिड, वो तो होगा टिमिड, और जो नुकीली चीज बना रहा है वो होगा रिवोल्टिंग, एग्रेसिव होगा टाइप का, बिल्कुल फाइट बैक वाला होगा। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। हाँ बस हाँ जी यहाँ भाई। पर थोड़ा सा न्यू ये है कि होगा तो ये वाला भी टिमिड, ये पहले से डरा के, लेकिन हाँ ये डरा दे रहा है, या ये अगे वही आपका रिवोल्टिंग वाला, क्यों रिवोल्टिंग वाला ही होगा क्योंकि बाद में बना रहा है ये बाद में रिवोल्ट कर रहा है। हाँ, और वो तो अंदर अंदर अपने आप को ही मोटा कर ले रहा है। अभी चल यार बोला ना ठीक है, डॉक्टर मार दे, सरे ने मैंने तो कि तू चमड़ी मुझे मोटी कर ली। छेड़ मैं तुझे जवाब दूंगा। तू मुक्का बना के क्यों रखता है दूसरे की तरफ को मुक्का पहले से बना के वही रखता है जो मुक्का मारने की कुव्वत रखता है। तो बहुत अच्छा भाव दिया, बिल्कुल मेडिसिन का डिस्पोजिशन पता चलेगा कि अगर कैसी स्ट्रक्चरल ग्रोथ हुई है, कैसी डिस्पोजिशन वाली मेडिसिन आने वाली है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर श्रेय, बहुत अच्छी बात भाई। ठीक है, और कोई बात? हाँ मैं जो इसमें वही आपकी वाली बातें हैं सारी की सारी के पर्टिकुलर ऑर्गन और एब्डोमेन का कौन सा ऑर्गन है उसको ध्यान रखने वाली चीज आ जाएगी। और फिजिकल और मेंटल दोनों इंजरी ये बहुत होते हैं। अबे देखिए कितना पेट लटका हुआ है, अरे देखिए इसका पेट तो ऐसा गेंद के साथ फूलता रहता है, या ये भी एब्डोमिनल कैविटी के लिए बहुत बड़ी इंजरी। तुम तो ऐसे लग रहे हो, वो भी बहुत है ना, वो रिमार्क होते ना वर्ड्स, इविल वर्ड्स बोला तो है, इविल वर्ड। अब इस पेट को कम कर ले, कहाँ लेके जाएगा? बस सेंसिटिव बंदा होगा तो हो गया, 4 आदमियों में उसने, हाँ 4 आदमियों में उसकी और गड़बड़ हो गई उसके साथ, वो उसका और बढ़ जाएगा। इविल वर्ड्स, इंसल्ट्स, वर्बल एब्यूज कह के चले। देखो कितनी अच्छी बात, हाँ आपने जो बात उठाई है ये उन्होंने कह रखी है। ठीक है भाई, तो आज यहीं रुकेंगे भाई। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम भैया, राम राम जी।